नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया। आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमी और इकोनॉमी में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा होने वाला टॉपिक क्या होगा भैया? आज का हमारा होने वाला टॉपिक होगा बजट। तो भैया सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे बजट। क्या निकालेंगे भैया? बजट हेडिंग डाल लेंगे। अब आप क्या कहोगे भैया, ये जो बजट है, बजट की परिभाषा, बजट के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर, बजट के प्रभाव देश पर, अर्थव्यवस्था के प्रभाव। सबसे पहले तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि भैया बजट होता क्या है, बजट क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो भाई जो बजट शब्द है, अब आप अपने घर में देखो, घर में आप देखोगे तो किसी के पिताजी के महीने की इनकम होने वाला 10,000 रुपए है। मतलब हर किसी आदमी जो है, कोई मजदूर फैमिली से है, कोई किसान फैमिली से है, कोई सरकारी नौकरी वाली फैमिली से है, तो हर किसी का कहीं ना कहीं बजट होता है। मंथली बजट, ईयरली बजट। अब यदि किसी के फादर की इनकम कितनी है भैया? किसी के फादर की इनकम 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है किसी के फादर की इनकम। अब इन 10,000 रुपए में एक महीने का, किसी के पिताजी की मंथली इनकम 10,000 रुपए है, अब इन 10,000 रुपए में पूरे एक महीने का खर्च किस तरह से चलाया जाए, और इन 10,000 रुपए में कोई नए संसाधनों का क्या हो भैया, नए संसाधन खरीदे जाए, तो वो व्यवस्था क्या कहलाएगी? वो व्यवस्था कहलाएगी भैया बजट। क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। क्योंकि हर आदमी सुनता भी हमारा बजट खराब हो गया, हमारा बजट बिगड़ गया, तो ये सब चीजें भी किससे चलती है? बजट से चलती है। अब देखो, बात है भैया 1733 के समथिंग की। तो उस समय क्या हुआ? सॉरी, 1833 नहीं, 1733 की बात है भाई। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था इस टॉपिक में भाई। 1733 तो 1733 में क्या हुआ भैया? ब्रिटेन के पीएम थे रॉबर्ट वॉलपोल क्या थे भैया? ब्रिटेन के पीएम थे इस समय। अब इन रॉबर्ट वॉलपोल ने क्या करा भैया? ब्रिटेन में रॉबर्ट वॉलपोल ने ब्रिटेन में पहली बार आय व्यय का लेखा जोखा, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा के नाम से क्या किया भैया? एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। लिखेंगे भैया 1733 में ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन में पहली बार देश की आय व खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। और देखो, पहली बार आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अब मैंने बताया भी किसी के पिताजी की इनकम 10,000 रुपए है। अब 10,000 रुपए किसी के पिताजी की इनकम है, तो वो उनको किस तरह से खर्च करेंगे भाई? किस तरह से क्या करें? खर्च करें। तो क्या होगा भैया? तो वो क्या कहलाएगा? बजट कहलाता है। लेकिन यहीं पर एक हेडिंग डाल देंगे कि भैया यहाँ पर भी इसे बजट नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर भी इसे बजट नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर भी इसे बजट नहीं कहा गया। बजट नहीं कहा गया था। ठीक है भैया। अब यहाँ पर भी बजट नहीं कहा गया। अब देखो, फिर बात आती है भैया कब की? अब इससे बाद में बात आई 1803 के समथिंग, 1803 में। तो 1803 में फिर आती है बात भैया फ्रांस की। 1803 में दूसरी हेडिंग लिखेंगे भैया, थोड़ा बजट का इतिहास चल रहा है। 1803 यहाँ पर आ जाती है फ्रांस की। फ्रांस की 1803 में फ्रांस में भी आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत हुआ। लेकिन यहाँ पर भी क्या नहीं था? लेकिन यहाँ पर भी इसका नाम बजट नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी इसका नाम
क्या नहीं था भैया, बजट नहीं था। अब 1803 के समथिंग की बात हो गई। आप देखो भैया ये सब बातें तो किताब में लिखी है, ये बताओ बजट के प्रभाव वगैरह क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में बताओ। मतलब बजट हमें किस तरह से प्रभावित करेगा, मैंने कहा इन सब बातों की चर्चा डिटेल से करेंगे भैया। एनटीपीसी की क्लास आ रही है, एनटीपीसी की, तो इन सब बातों का जिक्र जाहिर सी बात है डिटेल में होगा। अब इतना कुछ होने के बाद बात आती है अपने भारत की, और अभी हमने भारत में जो दुनिया की बात थी हमने आपको बता दी कि समथिंग जो दुनिया में बजट के बारे में चर्चा थी। अब यदि हम बात करें भारत में बजट की, हेडिंग लिखे भैया भारत में बजट, भारत में बजट। तो आप हमें बताएं भैया, सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि भाई जो अपना भारत है यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन कब हुआ। तो जो अपना भारत है यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन देखो भैया कितना, 1700 अब से लेकर देखना यहाँ पर 1756 1756। अब 1756 में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। 1756 में युद्ध हुआ भैया प्लासी वार, प्लासी वार। ये किसके मध्य हुआ था, ये भैया नवाब सिराजुद्दौला और नवाब सिराजुद्दौला और भैया किसके, अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बंगाल के नवाब वर्सेस किसके मध्य भैया, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों के मध्य हुआ। अब जब इतना हो गया तो इतना कुछ होने के बाद में क्या हुआ, इनों का बंगाल पर कब्जा हुआ ब्रिटिशर्स का। ये क्या हुआ, इसमें विजयी हुए, विजय हुए। उसके बाद में एक युद्ध और लड़ा गया, तो पहला युद्ध था, उसके बाद भैया दूसरा युद्ध हुआ। दूसरा कौन सा भैया, दूसरा युद्ध हुआ बक्सर का। कौन सा, यदि किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो वो जानता होगा, दूसरा युद्ध हुआ बक्सर का। यहाँ पर भी क्या हुए, अंग्रेज विजय हुए, अंग्रेज विजय हुए। तो भारत में 1756 से लेकर के 1756 से लेकर 1947 तक, भारत में 1756 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर्स का शासन था। लिखेंगे शेडिंग को, भारत में 1756 से 1947 तक लगभग 200 वर्ष, लगभग 200 वर्ष ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन का शासन था। तो भाई जब 200 वर्षों तक इन लोगों का शासन रहा और ये लोग अपने यहाँ पर बजट मतलब एक दस्तावेज कब लेकर आए, ये लेकर आए भैया कहाँ पर, 1733 में ले आए। अब 1756 में इन्होंने बंगाल को जीत लिया, फिर बक्सर को जीत लिया, बक्सर का युद्ध हुआ था भैया। अब उसके बाद में इनका आधिपत्य भारत के ऊपर होता चला गया। फिर बंगाल, थी मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, धीरे धीरे 19वीं सदी तक आते आते पूरे भारत पर आधिपत्य किसका हुआ, ब्रिटिशर्स का हुआ। तो इन लोगों ने सोचा कि जिस तरह से हम ब्रिटेन के लिए बजट लाते हैं कि उसी तरह से किसके लिए बजट लेकर आए, अपने भारत के लिए बजट लेकर आए। तो भैया कब की, अब इसी दौरान 1857 की क्रांति हुई थी भैया। इस दौरान क्या है, 1857 की क्रांति हुई। तो इस 1857 की क्रांति के बाद में लिखेंगे भारत में पहली बार बजट, भारत में पहली बार बजट, पहली बार बजट 1857 भारत में पहली बार बजट 1858 में लाया गया था। तो इस समय भैया कौन थे, इस समय ब्रिटिश जो वायसराय थे वो भैया लॉर्ड कैनिंग महोदय थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और जेम्स विलियम महोदय क्या थे भैया, भारत के वित्त सचिव थे। भारत के वित्त सचिव कौन थे भैया, जेम्स विलियम महोदय थे। तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डाल करके 1856 में पहली बार औपनिवेशिक भारत,
औपनिवेशिक भारत में बजट, बजट क्या हुआ औपनिवेशिक भारत में बजट या फिर आयव्यय का दस्तावेज प्रस्तावित हुआ, दस्तावेज लाया गया। अब इस समय तक जो ब्रिटिशर्स पीएम सॉरी जो वायसराय थे भारत में, इस समय भारत में ब्रिटिशर्स वायसराय कौन थे भैया, हेडिंग डालकर लिखेंगे इस समय भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे भैया, लॉर्ड कैनिंग महोदय थे। अब इन लॉर्ड कैनिंग के एक सचिव थे, इन लॉर्ड कैनिंग के एक सचिव थे, इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के भैया कौन थे, एक सचिव यानी सेक्रेटरी, सचिव, वित्त सचिव थे, वित्त विभाग के एक सचिव थे भैया, उनका नाम क्या था, जेम्स। इनके एक सचिव थे भैया कौन, जो लॉर्ड कैनिंग थे, उनका नाम कौन था भैया, उनका नाम था जेम्स महोदय। तो जेम्स महोदय को क्या पता भैया, भारत में बजट का वो कहा गया प्रणेता, किसको, जेम्स महोदय को भारत में बजट का प्रणेता कहा जाता है। अब यही जो जेम्स महोदय थे, यही जो जेम्स विलियम महोदय थे, भारत में इनका बजट का प्रणेता कहा गया कौन भैया, जेम्स विलियम, लिखेंगे हेडिंग डाल करके जेम्स विलियम। इन्हीं जेम्स विलियम को भारत में बजट का क्या कहा गया, प्रणेता कहा गया, इनको जेम्स विलियम महोदय को। भारत में बजट के प्रणेता कौन थे भैया, जेम्स, बजट के प्रणेता या पिता, प्रणेता क्या था, पिता। भारत में बजट के प्रणेता कौन कहे गए, जेम्स, कौन कहे गए, जेम्स विलियम कहे गए। कब लेकर आए थे, तो ये 1856 से 58 के समथिंग की बात है। दूसरी बात है क्या है, ये सब बातें तो ऐसी थी जो किताबों में लिखी हुई तुम्हें मिल जाएंगी, ये सब बातें कहाँ लिखी हुई मिल जाएंगी भैया, ये जो बातें मैंने यहाँ पर लिखवाई वे सब तो आपको किताबों में भी लिखी हुई मिल जाएंगी। लेकिन भैया एक बात बताओ, बजट इतना इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, बजट इतना इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, क्या व्यवस्थाएं हैं बजट की ऐसी। तो देखो ये जो बजट है ना, ये जो बजट है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बात देखो भाई, आप घर में दो भाई हैं, आप घर में दो भाई हैं, आपके पिताजी को 10,000 रुपए मिलते हैं। अब आपके पिता ने क्या करा, एक भाई को तो 7 से 8,000 रुपए दे रहे हैं खर्चे के लिए, दूसरे को कितने दे रहे हैं, दूसरे को मात्र 15 से 2,000 रुपए दे रहे हैं। तो जो दूसरा वाला भैया है, छोटा भाई या बड़ा भाई, उसके मन में क्या होगा, उसके मन में द्वेष पैदा होगा कि नहीं होगा, उसके मन में एक द्वेष पैदा हो जाएगा। देखना उसके मन में क्या होगा भैया, एक द्वेष पैदा हो जाएगा, और वो अपने पिता के प्रति कैसा होगा भैया, कुछ भावना अलग तरह की उसके अंदर पनप जाएंगी, जो देशद्रोह वाली भावना होती हैं वही भावना उनके अंदर पैदा हो जाएंगी। तो सेम सिचुएशन अपने इंडिया में है, अपने इंडिया में 28 राज्य हैं। अब यदि हमारे पास में कुछ पैसे का रेवेन्यू आता है, कुछ पैसों का भैया रेवेन्यू आता है, तो उस रेवेन्यू को अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में जरूरत के अनुसार समायोजित करना क्या कहलाएगा भैया, बजट कहलाएगा। क्या कहलाता है भैया, बजट कहलाता है। तो लेकिन क्या हो भैया, अब ऐसा समझो भारत ने महाराष्ट्र को तो अधिक पैसे दे दिए, यूपी बिहार को कम दे दिए, तो क्या होगा, महाराष्ट्र में अधिक सेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, वहां पर रोजगार अधिक मिलेगा, क्योंकि सरकार ने क्या दिया, उन्हें पैसा अधिक दे दिया। अब जब उनको पैसा अधिक दे दिया तो वहां पर क्या होंगे भैया, सेक्टर अधिक हो जाएंगे।
अधिक उद्योग धंधे लगेंगे, अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं पर यदि बात करें यूपी बिहार की, तो इन लोगों को पैसा कम मिलेगा, और जब इन्हें पैसा कम मिला तो यहाँ पर उद्योग धंधे कम लगेंगे, उद्योग धंधे कम लगेंगे, जाहिर सी बात है रोजगार कम होगा। और जब यहाँ पर रोजगार कम होगा तो लोग किस तरफ जाएंगे, लोग जाएंगे उस तरफ जहाँ पर रोजगार अधिक मात्रा में होगा। अब रोजगार अधिक किस तरफ मिल रहा है भैया, रोजगार मिल रहा है महाराष्ट्र की तरफ, तो यहाँ के लोग कहाँ जा रहे भैया, महाराष्ट्र जाएंगे। तो फिर वहां पर रोजगार कम होगा, दोनों स्थानों के लोगों के मध्य संघर्ष पैदा होगा कि नहीं होगा, देश में अलगाववाद की स्थिति क्या होगी, और देश में अलगाववाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। देश में क्या होगी भैया, अलगाववाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब देखो भाई समझेंगे बजट क्यों महत्वपूर्ण है, एक हेडिंग डाल लेंगे भैया छोटी सी, बजट क्यों महत्वपूर्ण है। बजट क्यों महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से। देखो ये बजट है, ये हमारे पूरे भारत को क्या करता है, हमारे पूरे भारत को कहीं ना कहीं एक तरह से जोड़ने का कार्य करता है। यदि मैंने तुम्हें बताया कि बजट में अलग क्षेत्र को कुछ पैसा अधिक मिल गया, दूसरे क्षेत्र को कुछ पैसा कम मिला, तो दूसरे क्षेत्र के मन में क्या होगा, द्वेष भावना पैदा हो जाएगी, और वहां पर क्या होगी भैया, अलगाववाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। ध्यान रखना ये जो बजट है ये काफी रिलेट करता हमारी एकता और अखंडता से। किससे करता भैया, एकता और अखंडता से रिलेटेड है। तो हेडिंग डालेंगे भैया बजट किस तरह है हमें प्रभावित करता है। तो यहीं पर एक हेडिंग डाल लेंगे, वैसे छोड़ देंगे यहाँ पे, बजट का हेडिंग से डालेंगे बजट का सही वितरण। बजट का सही वितरण क्या होगा भैया, लोगों के मध्य एकता बनी रहेगी। यदि बजट का सही वितरण रहेगा, लोगों के मध्य एकता बनी रहेगी। देखना मैथ्स में लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा, थोड़ी सी बातें हम करवा लो। पहली चीज क्या होगी, देश में एकता अखंडता रहेगी, एकता अखंडता रहेगी, एकता हेडिंग डालेंगे क्षेत्र में अलगाववाद पैदा नहीं होगा, अलगाववाद नहीं पनपेगा, नहीं पैदा होगा। क्षेत्र में अलगाववाद नहीं पैदा होगा या नहीं पनपेगा, तीसरी हेडिंग यहीं पर डाल लेंगे लिख करके। चौथी हेडिंग क्या होगी, इसे डालेंगे यहाँ पर जोखना यह महिला पुरुष के मध्य भेदभाव कम करने का साधन है, भेदभाव कम कर सकता है। डालेंगे यहाँ पर पांचवी, बजट के माध्यम से पिछड़े लोगों को मुख्य विचारधारा में ला सकते हैं, मुख्य विचारधारा में ला सकते हैं।
तो ये कहते हैं कि हमारे बजट से संबंधित बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे यहाँ से जाहिर सी बात है 15 से 20 नोट पॉइंट बन जाएंगे यदि आपने थोड़ा सा चीजों को सोचा होगा। बजट का प्रभाव, अब देखो क्या हुआ, देश में एकता बनी रहेगी। भैया बजट से देश में कैसे एकता बनी रहेगी, पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, देश में बजट से एकता कैसे बनी रहेगी। अब देखो भैया, देखो क्या होगा, ये क्या भैया अपना प्यारा इंडिया है, एग्जांपल लेंगे इंडिया का। किसका एग्जांपल लेंगे भाई, इंडिया का एग्जांपल लेंगे। तो ये अपना भी थोड़ा सा इंडिया बनाया जाए यहाँ पर, तो किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा समझना समझना इंडिया अपना ये। अभी इंडिया में बहुत सारे प्रदेश हैं, ये इंडिया में बहुत सारे प्रदेश हैं। इस तरह से मान लो ये क्या अपना महाराष्ट्र है, ये क्या अपना यूपी बिहार है, यूपी एमएच, दो प्रदेश मान लो, समझो एग्जाम्पल के तौर पर समझना, दो प्रदेश। अब भारत सरकार बजट ले गई, भारत सरकार क्या ले गई, भारत सरकार बजट ले गई, भारत सरकार बजट लाई, भारत सरकार बजट लाई, इसमें 100 रुपए, 100 रुपए समझो, 100 रुपए थे दो स्थानों को, 100 रुपए ले गई। अब भारत सरकार ने 100 रुपए में से 80 रुपए किसे दे दिए भैया, इसे दे दिए। 80 रुपए अधिक पैसे किसे दिया, 80 रुपए समझो फिर अधिक पैसे, अधिक पैसा दे दिया महाराष्ट्र को। और भैया कम पैसा किसको दिया, कम समझो, एक केवल एक समझने का जरिया है भैया, क्या है समझने का, ऐसा कुछ है नहीं। हमारी सरकार बराबर क्या करती है भैया, सभी के लिए समान कार्य करती है। तो इनको कम पैसा दिया। अब देखो जब इनको अधिक पैसा मिलेगा, महाराष्ट्र को अधिक पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जब अधिक पैसा मिलेगा तो समझना, अब यहाँ पर जब अधिक पैसा मिलेगा तो यहाँ पर अधिक पैसा मिलने के कारण, इस अधिक पैसे के कारण क्या होगा, यहाँ पर इस अधिक पैसे के कारण क्या होगा, यहाँ पर लगेंगे अधिक उद्योग धंधे। क्या लगेंगे भैया, अधिक उद्योग धंधे लगेंगे, अधिक उद्योग, अधिक उद्योग, अधिक उद्योग होगा। जब अधिक उद्योग लगेगा तो क्या होगा भैया, अधिक विकास, अधिक विकास होगा, अधिक विकास होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार भी कैसे होगा भैया, अधिक होगा, रोजगार अधिक होगा। रोजगार भी कैसे होगा भाई, अधिक होगा। दूसरी बात यहाँ पर आएगी, ये क्या भैया अपना, ये अपना इंडिया है। अब इस इंडिया में जो अपना कौन सा, ये यूपी वाला पार्ट है। अब इस यूपी वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर मेरे को मिला कम पैसा, कैसा मिला भैया, कम पैसा मिला, कम पैसा, तो कम पैसा मिलेगा तो कैसा होगा भैया, कम उद्योग धंधे लगेंगे, कम उद्योग, कम उद्योग लगेंगे, फिर क्या होगा भैया, कम विकास होगा, कम विकास होगा तो कैसे होगा भैया, कम रोजगार, कम रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर देखना एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना, यहाँ पर कम शिक्षा भी होगी। शिक्षा कैसी होगी भैया, कम ही होगी। जब सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देगी तो कम शिक्षा होगी, तो मतलब इस क्षेत्र के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भी कैसी होगी, उन्नत होगी इस क्षेत्र में। इसी कारण, इसी बजट के पैसे के कारण शिक्षा व्यवस्था भी कैसी होगी भैया, उन्नत होगी। शिक्षा भी कैसी होगी मेरे भाई, उन्नत होगी, उन्नत प्रकार की शिक्षा पाई जाएगी। जब यहाँ पर सरकार अधिक पैसा दे रही है इस क्षेत्र को, तो देखना अब यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में कम लोगों को सरकार ने पैसा दिया तो कम रोजगार वगैरह मिला। तो यहाँ के जो लोग होंगे, अब देखना भाई, यहाँ के जो लोग होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे रोजगार के लिए। किसके लिए मूव करना शुरू करेंगे भैया, ये रोजगार के लिए इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो फिर यहाँ के लोगों में और जो यहाँ के लोग हैं,
देखना ये चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग और यहाँ के लोग, तो क्या होगा, इनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा यूपी और महाराष्ट्र के लोगों में। जब ये यहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ पर, इस महाराष्ट्र बेल्ट में पहुंच जाएंगे रोजगार के लिए, तो महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार कम मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूपी वाले लोग पहुंच रहे हैं, तो इन लोगों को क्या लगेगा, महाराष्ट्र वालों को, कि भैया ये यूपी बिहार वाले तो हमारे यहीं पड़े रहे, यदि ये यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में रोजगार ना करें तो क्या हो, हमें रोजगार काफी अधिक मिलेगा। क्या होगा, हमें रोजगार काफी अधिक मिलेगा। तो इन लोगों के मध्य क्या होगा भैया, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। अब संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, ये लोग तो पहले ही अशिक्षित है भैया, क्योंकि इन्हें कम पैसा दिया सरकार ने। जब ये लोग तो पहले ही अशिक्षित हैं, कौन के, यूपी बिहार वाले। देखिए ये बातें केवल समझने के लिए हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्या केवल एक एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ से पिट के घर जाएंगे यूपी में वापस। जब ये यहाँ से पिट कर जाएंगे, ये कहेंगे भी महाराष्ट्र वाले तो बहुत नालायक आदमी है। जब सरकार सबको बराबर पैसा देती तो क्या होता भैया, हमारे यहाँ पर भी फैक्ट्री लगती, हमारे यहाँ पर भी रोजगार लगते, हमारे यहाँ पर भी क्या होता, उद्योग धंधे होते, हम भी शिक्षित होते और हमारे पास भी रोजगार होता, तो हमें भी रोजगार करने के लिए महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ता। तो फिर क्या करेंगे ये लोग सरकार को कोसना शुरू करेंगे। क्या करेंगे ये सरकार को, किसको भैया, सरकार को दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे। और दोष भी ऐसे नहीं कि बैठ कर ही कोसते रहेंगे, ये इन महाराष्ट्र वालों के ऊपर अटैक करेंगे, कई प्रकार की हिंसा शुरू हो जाएगी और फिर कहेंगे कि भैया हमें तो अलग कर दो, हमें तो क्या कर दो भैया, अलग राष्ट्र बना दो, अलग राज्य बना दो। या फिर इस वाले क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर इन लोगों को माना सरकार ने कम पैसा दिया, या फिर कोई स्थान यहाँ पर है, यहाँ है, जैसे ए स्थान है, ए स्थान बी है ये, तो इनका एग्जांपल ले सकते हैं। अब भैया ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अटैक वगैरह शुरू कर देंगे, अलगाववाद की इनमें स्थिति पैदा हो जाएगी। तो मतलब यदि सरकार बजट को अच्छी तरह से ना वितरण करे तो क्या हो भैया, हमारे देश में अलगाववाद की स्थिति हो जाएगी। दूसरी बात, ये बात समझ में आई भैया, अलगाववाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। पहली बार, बजट के माध्यम से देश में एकता होती है, अभी समझाया मैंने भैया किस तरह से होती है एकता। अब आप ना कहना बिल्कुल भी क्या भैया ये समझ नहीं आया। देश में एकता की स्थिति बनी रहेगी, देश में क्षेत्र में अलगाववाद पैदा नहीं होगा, जो बातें मैंने अभी आपको बताई। देश की उन्नति होती रहेगी यदि बजट का सही वितरण रहेगा। दूसरी बात है, महिला व पुरुषों के मध्य भेदभाव नहीं करता, भेदभाव कम कर सकता। अब देखो यदि किसी देश में जेंडर आधारित क्या है भैया, जेंडर आधारित कुछ समस्याएं हैं, तो सरकार महिलाओं को अधिक पैसा देकर के अधिक रोजगार के सृजन उत्पन्न करे, जिससे भैया महिलाओं की क्या हो भैया, भागीदारी बढ़ जाए, भागीदारी बढ़ जाएगी तो महिलाओं का शोषण होना बंद हो जाएगा, महिलाओं का गृहों में शोषण होना बंद हो जाएगा। तो सरकार इस तरह से काम कर सकते हैं। तीसरा, बजट के माध्यम से पिछड़े लोगों को मुख्य विचारधारा में ला सकते हैं। अब जो मुख्य विचारधारा में दबे हुए लोग हैं अर्थव्यवस्था में, उन लोगों के लिए सरकार कुछ स्पेसिफिक योजना चला करके उनको रोजगार के अवसर पैदा करा करके बजट के माध्यम से क्या करे भैया, उनको मुख्य विचारधारा में लाने का कार्य कर सकती है। तो ये बातें क्या भैया हमारी बजट से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, ध्यान कर लेना। बजट से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो बजट के क्या करते हैं भैया, बजट के प्रभाव को दर्शाते हैं। देखना बजट इसलिए काफी इंपोर्टेंट है, बजट क्या है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट है भैया बजट। बात समझ में आई भाई, संघर्ष वगैरह हो जाएगा तो अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संघर्ष होगा तो क्या होगा भैया, अलगाववाद की स्थिति, अलगाववाद पैदा, यदि बजट का सही वितरण ना हो तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात करेंगे भैया भारत में, स्वतंत्र भारत में बजट की बात करेंगे एक बार। स्वतंत्र भारत में बजट, भारत कब हुआ भैया, 1947 में हुआ। कब हुआ भैया, 1947। तो 1947 में स्वतंत्र भारत में जब बजट लाया गया तो यहाँ पर भैया पीएम थे जवाहरलाल नेहरू महोदय। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू महोदय। कौन थे भैया, पीएम हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू महोदय। अब इन जवाहरलाल नेहरू महोदय ने क्या करा, इन्हीं जवाहरलाल नेहरू महोदय ने क्या करा भैया, बजट, इन्हें आर के शनमुगम चेट्टी साहब को वित्त मंत्री बनाया। देखो देश की अर्थव्यवस्था तो उस समय काफी खस्ता हाल थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से लूट कर ले गए थे भारत को, और हमें
कंगाल करके तब वो लोग गए थे। तो भैया हमारे पास में इनकम इतनी थी नहीं, काफ़ी गरीब लोग थे हम उस समय। तो नेहरू जी ने और आर के शनमुगम चेट्टी साहब क्या लेकर भैया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट लेकर आए। तो ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेगा भैया, जब स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट लाया गया तो उस समय मेरे भाई वित्त मंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, जब स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट लाया गया, उस समय कौन भैया, उस समय ब्रिटिश, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदय थे। कौन थे भैया, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तथा वित्त मंत्री, तथा वो भैया वित्त मंत्री, कौन थे भैया, तथा वित्त मंत्री आर के शनमुगम चेट्टी साहब थे। आर के शनमुगम चेट्टी। चेट्टी साहब थे। इन्हीं ने ही स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। इन्हीं ने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट क्या किया भैया, पेश किया था। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कौन थे भैया स्वतंत्र भारत के बजट के समय वित्त मंत्री कौन थे, तो इन्हीं चेट्टी साहब ने प्रथम बार स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा अवमूल्यन करा था। क्या करा था भैया, मुद्रा अवमूल्यन, पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन करा था। ये बात आपको समझ में आई, मुद्रा का अवमूल्य हुआ था, कब चीजें गड़बड़ाई गई, कब क्या हुआ था, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी भाई। बात कब की है, बात है 1924 के समथिंग। तो एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट आई। उस एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड रीडिंग उस समय क्या थे, वायसराय हुआ करते थे। लॉर्ड रीडिंग वायसराय हुआ करते थे। उन्होंने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। रेल बजट को किससे भैया, आम बजट से अलग कर दिया था। एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर लॉर्ड रीडिंग थे उस समय, और इसको भैया अलग कर दिया गया था। कब की बात है भैया, ये 1924 के समथिंग की बातें हैं। और दूसरी बात, फिर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने फैसला लिया कि भाई आज के बाद में रेल बजट और आम बजट दोनों क्या होंगे भैया, दोनों एक ही हो जाएंगे। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा भैया, यहाँ से एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन पॉइंट को आपको लिख लेना, नोट पॉइंट डाल करके। सन 1924 में सन 1922-24 में एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर, या एकवर्थ कमेटी लिखो सीधा सीधा, एकवर्थ
एक वर्ष समिति की रिपोर्ट पर 1922-24 में वायसराय लॉर्ड रीडिंग, वायसराय कौन थे इस समय? वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था भैया, आम बजट से अलग कर दिया था। तो ये बात अभी मैंने तुम्हें बताई। एक वर्ष समिति की रिपोर्ट पर 1924 से 1922 में गठन हुआ इस कमेटी का, अलग कर दिया गया बजट को, रेल बजट से आम बजट को अलग कर दिया गया। इसी लॉर्ड रीडिंग ने, देखना इन्हीं लॉर्ड रीडिंग के समय भारत में, इन्हीं लॉर्ड रीडिंग के समय लॉर्ड रीडिंग ने ही भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई थी, विद्युत ट्रेन चलवाई थी। तो ये बात है भैया आपको समझ में आई होगी। लॉर्ड रीडिंग ने भारत में पहली विद्युत ट्रेन क्या थी? चलवाई थी। अब लोग कैसे करेंगे भैया? लॉर्ड रीडिंग, इसको याद करने की ट्रिक क्या जाएगी? रीडिंग क्या चली भैया? विद्युत ट्रेन, यानी बिजली की ट्रेन। ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, याद कैसे करेंगे? यहाँ पर नाम आ रहा रीडिंग। रीडिंग कब आती है मीटर में? विद्युत के बिजली के कारण तो ट्रेन है वो आती है रीडिंग। तो मतलब लॉर्ड रीडिंग, वायसराय थे, रीडिंग के कारण क्या चली भैया? विद्युत ट्रेन चली। तो सिंपल सी बात याद हो गया, कुछ नहीं करना, ट्रिक से सब चीज क्या होंगी भैया? ट्रिक से याद होंगी। अब देखना भाई हमने अब तक क्या क्या इसमें देख लिया। तो सबसे पहले भी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? हमने भैया बजट का इतिहास देखा, बजट का इतिहास देखा था। ब्रिटेन ने पहली बार देश में आयव्यय के जो दस्तावेज थे क्या कहा? 1737 में भैया उन्हें आयव्यय का लेखा जोखा कहा गया। रॉबर्ट वॉलपोल उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। कौन से भैया? रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन के पीएम थे। इसलिए यहाँ पर एक हेडिंग डाल करके 1733 में लिखा हुआ है भाई यहाँ पर कहीं क्या कहता है? रॉबर्ट वॉलपोल पीएम थे यहाँ पर। इस समय कौन थे भैया? रॉबर्ट वॉलपोल पीएम थे। 1733 की बात हो रही। फिर 28 में फ्रांस में आयव्यय का लेखा जो का क्या प्रसिद्ध हुआ। 1756 से 1947 तक 200 वर्षों तक क्या हुआ भैया? भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन रहा। और कौन से कई युद्ध इन्होंने जीते थे भैया? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से डायरेक्ट रूप से शासन के महाराष्ट्र में आ गया। उसके बाद में सब करता कौन थे? ब्रिटिशर्स ही थे। और काफी बुद्धिजीवी लोग थे। और भारत में पहली बार बजट लेकर आए भैया कौन? लॉर्ड कैनिंग। क्या थे उसमें? वायसराय। इन्हीं के एक वित्त सचिव हुआ करते थे जेम्स विलियम। ये जेम्स विलियम क्या थे भैया? बजट के पिता थे। पिता थे भैया बजट के भारत में बजट के पिता थे जेम्स विलियम। और भारत में इनको बजट का प्रणेता भी कहते हैं। उसके बाद में बात आई है बजट के लाभ, बजट के प्रकार जो होते हैं लाभ वगैरह, वो किस तरह से बजट को प्रभावित करेंगे। देखो क्या होगी भैया? बजट का यदि सही वितरण होगा तो क्या होगा? सही वितरण नहीं होगा। सही वितरण होगा तो ये वाली भावनाएं पैदा होंगी। यदि सही वितरण नहीं होगा तो क्या होगा भैया? ये वाली व्यवस्थाएं क्या होंगी? पैदा होती चली जाएंगी। एक क्षेत्र को अधिक बजट पैसा, दूसरे क्षेत्र को कम पैसा, तो इस तरह के भैया बजट में व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए बात यहाँ से निकल कर आएगी आगे से भैया। भारत में बजट 1947 में कौन लिखा है? आर के चंद्रशेट्टी साहब लाए। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। कौन थे भैया?
जवाहरलाल नेहरू पीएम हुआ करते थे, इस समय आर के चरण शेट्टी साहब बजट ले गए थे। इन्हीं ने स्वतंत्रता का प्रथम बजट पेश किया था। इन्हीं शेट्टी साहब को स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया। ये बातें मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताई। एक वर्ष समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में, एक वर्ष समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार भारत में क्या हुआ भैया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। फिर 2016-17 तक नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस बजट को भैया, रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया था। केवल एक नोट पॉइंट और लिख लेना, हमें एक नोट पॉइंट और क्या लिखना भैया, एक नोट पॉइंट और लिख लेना है। 2016-17 में इस तरह से निकालो, रेल बजट का आम बजट में विलय, रेल बजट का आम बजट में विलय, आम बजट में विलय। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है थ्योरी से। लिखेंगे यहाँ पर 2016-17 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने, नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने क्या किया भैया, रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया। रेल बजट को आम बजट में, रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया, आम बजट में विलय कर दिया। रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया। तो ये क्या थे भैया, कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा नॉलेज थी। क्या थी भैया, एक्स्ट्रा नॉलेज। अब इससे बाद में क्या पढ़ना भी, हमें पढ़ना भैया संविधान में बजट का प्रावधान किन कारणों से है। दूसरे में पढ़ने बजट के प्रकार। अब भैया क्या पढ़ना हमें, संविधान में बजट, एक हेडिंग कई बार डाल देंगे, संविधान में बजट। ये टॉपिक तो हमें कल ये वाला पढ़ना। दूसरा क्या पढ़ना भैया हमें, बजट के प्रकार, बजट के प्रकार। दूसरा क्या पढ़ना भैया, दूसरा हमें ये वाला पढ़ना। तो कल के जो हमारे टॉपिक होंगे वो कल हम इन दो टॉपिक के बारे में क्या करेंगे भैया, चर्चा करने वाले हैं। जैसे भैया बजट के कई सारे प्रकार होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और संविधान में बजट के बारे में क्या करेंगे भैया, चर्चा करेंगे। आज हमने बजट का इतिहास देखा और देखा भैया किस तरह से बजट का जो धीरे धीरे विकास हो, किस तरह से बजट प्रभावित करता है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।